यू में जी गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है जब आधार समान हो। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन हम लेते हैं, एक पीढ़ी होती है तो ये लगातार पावर अगर आएगी तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर एग्जांपल लिया है हमने, 2 की पावर 2 यहाँ ले लो और 3 यहाँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 बराबर 2 की पावर हो जाएगा 2 3 6, और 2 की पावर 6 को हम खोलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 6 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 64। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 की पावर हम लेते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर लेते हैं 1, चलो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 3 इंटू क्या 2, तो ये रहेगा -3 की पावर 2 3 6। अब इसको खोलेंगे। हाँ, याद रहे जब भी ये अभी नोट करेंगे, ये है जब a/b पर घात हो m या n जो कुछ भी हो चर राशि पे, ठीक। तो इसे खोल के हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3, 2/3 की पावर कितना 3 यानी कि क्यूब। तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 8/27। आई थिंक ये इस तरह से करते हैं। और अगर इसमें माइनस पावर आ जाती है, एक एग्जांपल माइनस की पावर का लेते हैं हम, जैसे 1/2 की पावर -2, ठीक। तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाते समय हमने पॉजिटिव बनाएंगे घात को, पॉजिटिव घात बनाने के लिए जब धनात्मक घात बनाएंगे ऋणात्मक से, तो हम संख्या को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 2/1, 1 को लिखो या ना लिखो, 1 कुछ नहीं होता है तो 1 ही माना जाता है, ऊपर 2। आंसर आ जाएगा हमारा 4। 1 भी लिख सकते हैं और अपॉन 1, लेकिन 1 ना लिखे, हम केवल लिखेंगे 4, ठीक। उसके आगे अब हम देखते हैं a इंटू बी, यानी कि ये बेस हैं जो अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो इसको हम तो कि ये लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर n। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो उदाहरण हम ले सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर हम 2 लेते हैं, तो ये दो की पावर है, अलग अलग करने पर 2 एंड 3 की पावर 2। अब इसको खोल लेंगे हम, तो हो जाएगा 2 इंटू
2 इंटू अब 3 का 2 बार ये, तो मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। लास्ट हमारा आंसर आया 36। ठीक, अब नोट एक मेन पॉइंट, किसी संख्या या अन्य किसी की भी हो, किसी संख्या नहीं, किसी की भी चर या अचर, कुछ भी हो, चर या अचर, किसी भी राशि पर यदि घात 0 होगी, घात 0 होगी, तो उसका मान 1 होता है। ठीक, या x की पावर 0 या 2 की पावर 0, सभी का मान, सभी का मान 1 होगा। फॉर्मूले की तरह याद रखने के लिए x की पावर 0 इक्वल टू 1, x इज यहाँ पर एनी नंबर, कोई भी नंबर भी हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं एक और नोट करेंगे। तो देखेंगे -1, अगर माइनस की कोई भी संख्या है, यानी कि ऊपर अगर सम यानी कि 2 यानी कि सम पावर है, सम घात है 1, यानी कि यहाँ माइनस के साथ कोई भी संख्या होती है उसकी घात, यहाँ माइनस और घात का संबंध देख रहे हैं हम, इन दोनों का संबंध। ठीक है ना, तो माइनस जब पावर कैसी होगी, सम, सम कौन सी होती है, सम संख्या यहाँ होती है 0, 2, सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 होने पर तो 1 हो जाएगी, अगर -1 पे भी 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन तो 0 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8 आए तो पावर आदि, ठीक है ना, यानी कि 2 का भाग जाने वाली संख्याएं सम होती हैं। तो हमेशा पावर जो सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक। उत्तर आंसर पॉजिटिव, धनात्मक होगा। ठीक, आगे देखेंगे हम कि माइनस, यानी कि माइनस के साथ जो भी संख्या हो, अगर उसको खोलेंगे तो और विषम घात हो उसकी, तो यानी विषम संख्या वे होती है तो उसे पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी कि 2 का भाग विभाजित नहीं होती है, वहाँ रिमाइंडर यानी कि शेष जो होगा वो 1 होगा। ठीक,
अगर विषम संख्या जैसे 3 ले लिया हमने, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो -1 की पावर विषम घात होने पर, विषम यानी कि ऑड नंबर हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा, आंसर उत्तर, ठीक, उत्तर जो आएगा वो किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आएगा। पर लेते हैं हम, जैसे -1, -1 नहीं ले रहे, हम लेते हैं -2 की पावर 2, ठीक, ये सम है ना हमारे पास, इवन नंबर है, इवन पावर है, तो आंसर पहले हमें चुनना है, आंसर किस में आएगा, तो साइन हमारा प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस में होगा, इसको नहीं शो करते हैं, तो 2 इंटू 2 सादा की तरह हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, प्लस, इसलिए ये प्लस में आएगा आंसर, ठीक। साइन की वीडियो बनाई। अब देखेंगे एक विषम का एग्जाम्पल, जैसे -2 की पावर हम लेते हैं 5, ठीक। अब आंसर, ये विषम है, विषम यानी कि ऑड है, तो -2 का मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई ऑड बार, ऑड टाइम्स करने पर या 5 टाइम्स करने पर आंसर माइनस में ही आएगा, तो -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, आंसर हमारा आ जाएगा -32। आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।